आई एम राजेश गुप्ता। क्या आपको पता है 60 की उम्र के बाद ऐसा कौन सा फ्रूट है जो हमारी बॉडी में नुकसान पहुंचा सकता है? सुनकर तो आप हैरान हो जाएंगे कि यार फ्रूट्स खाना तो हेल्दी होता है, हमने बचपन से सुना था, बट सीनियर सिटीजन के लिए अलाउ नहीं होता, ये अप्लाई नहीं होता। हर एक फ्रूट्स उनके लिए बेस्ट नहीं होता। आपको नहीं पता कि 60 की उम्र के बाद उनकी बॉडी में ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है, डाइजेशन को खराब कर सकता है और हार्ट और जॉइंट्स में प्रॉब्लम दे सकता है। तो दोस्तों 60 की एज में सही फ्रूट अगर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो सकता है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रह सकती है, आपकी हार्ट जो प्रॉब्लम होती है वो कंट्रोल में आ सकता है। और आज मैं बताऊंगा 60 की उम्र के बाद आपको ऐसे 5 फूड जो खाने चाहिए और जैसे 5 वर्स्ट फूड जो नहीं खाने चाहिए, और एक ऐसा न्यूट्रिशन जो आपकी ओवरऑल बॉडी को फिट करने का काम करेगा, जो एक एज के बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों अगर आपकी फैमिली में कोई भी एक सीनियर सिटीजन है तो आप इसको सुन सकते हैं और ये सुपर बेस्ट होने वाला है वीडियो। सीनियर सिटीजन को फूड सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो जीआई फूड्स। तो सबसे पहले क्या याद करिए कि फ्रूट्स में कितने शुगर्स होते हैं और आपकी ब्लड शुगर पर असर ना पड़े। दूसरा न्यूट्रिशन डेंसिटी, फ्रूट्स में कितने विटामिन हैं और कितने मिनरल्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट है। तीसरा डाइजेशन एंड फाइबर कितना है फ्रूट्स के अंदर, किसी भी फ्रूट्स के अंदर डाइजेशन कितना है, फाइबर कितने हैं, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और चौथा ये तो ना पित्त दोष, वात दोष, इसका बहुत ध्यान रखना है कि वो हमारी गट हेल्थ में असर ना करे। तो सबसे पहले बता दूं कि आंवला विटामिन का किंग माना जाता है और सबसे बढ़िया, अगर 100 ग्राम आंवला अगर आप डेली खा रहे हैं तो 20 ऑरेंज जितने ताकत आपकी बॉडी में हो सकते हैं, आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकता है और फिर इन्फेक्शन से लड़ने का काम करेगा और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और फ्लोनोइड्स भी होता है इसके अंदर जो आपकी ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करता है और लो कैलोरीज होता है। सबसे बड़ी बात आपकी ब्रेन हेल्थ को भी ये अच्छा बनाने का काम करता है, लो शुगर होता है और एंटी एजिंग होता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालने का काम करता है। और डेली एक आंवला, जैसे डेली अगर एक आंवला का जूस अगर आप पी सकते हैं, 100 ग्राम का काट के इसका ब्लेंडेड करके भी पियेंगे, थोड़ा सा वाटर डाल के, आपकी बॉडी के लिए सुपर बेस्ट रहेगा। दूसरी बात कर लेते हैं जामुन। जामुन भी बहुत अच्छा जाता है सीनियर सिटीजन, जैसे डायबिटीज होगा और जो इंसुलिन बोलते हैं ना स्पाइक कर देता है, इसके ब्लड शुगर को स्पाइक कर देगा, उसके लिए भी कंट्रोल करने का काम करता है। कॉन्स्टिपेशन की जो जिसको भी प्रॉब्लम होगी उसे ठीक करने का। और जामुन के अंदर है ना एक जेमलाइन होता है जो शुगर को प्रोसेस को स्लो कर देता है, इसलिए इसका आयुर्वेदिक में भी एक रामबाण माना गया है जामुन को। जामुन में एक डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है जो आपकी जो भी खाना खाते हैं ना उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, हार्ट हेल्थ को भी बेस्ट बनाने का, आपकी बीपी को भी स्टेबल रखने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। और सीजन में आपको अगर जामुन मिलता है तो प्लीज़ जामुन को खाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा हो गया अनार, पोमोग्रेनेट, हार्ट और ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट माना गया, सुपर बूस्ट बीपी को कंट्रोल करता है और आर्टरीज को हेल्दी रखने का काम करता है, आपकी नसों को और बॉडी में न्यू ब्लड बनाने का भी काम ये करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी फायदा है, जॉइंट्स के लिए भी अगर जो प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए भी ये सुपर बेस्ट है। इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट है, इन्फ्लेमेशन जो आपकी होती है उसको कम करने का काम करता है। और अनार एक ऑल राउंडर फ्रूट्स है जो आपकी बॉडी के लिए सुपर बेस्ट काम करता है, ब्रेन, हार्ट, जॉइंट्स ओवरऑल का काम करता है। अगर 3 से 4 हफ्ते अगर लगातार आप अनार खाते हैं कोई भी सीनियर, आपकी बॉडी के लिए सुपर बेस्ट है। चौथा चीज़ बता दूँ, पपैया सीनियर के लिए सबसे बेस्ट फ्रूट माना गया। जो लोग रोज़ सुबह पपैया खाते हैं, जैसे 10 के बाद अगर आप खाना खाते हैं, कोई भी फ्रूट्स खाते हैं, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन, गैस, इंडाइजेशन, एसिडिटी की शिकायत सब कम हो सकती है और ये नेचुरली आपकी गट हेल्थ को भी ठीक करने का काम करता है। जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है वो भी इन्हें खा सकते हैं और उनके लिए क्या होता है, सॉफ्ट टूल निकालने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, पपैया आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, इसके अंदर हाई फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है, बीपी को कंट्रोल करने का काम करे। हाँ मीठा होता है लेकिन इसका जो शुगर है ना कंटेंट वो कम होता है, उसमें ज़्यादा होता नहीं है और डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बट डायबिटीज पेशेंट को बहुत कम खाना चाहिए। हाफ कप होता है ना, उसने पपैया खाएंगे तो अच्छा, अगर नहीं भी खाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, बट खा सकते हैं, सुपर बेस्ट है। चौथा चीज़ अमरूद, दिखने में छोटा होता है बट ये भी सुपर बेस्ट है, कॉमन देसी फ्रूट्स कहा जाता है और सबसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 12% तो 24% ही होता है। और इसके बीच में ना डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी आराम से इसे एंजॉय करके सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की जिसको प्रॉब्लम होगी उसके लिए बेस्ट है। और फाइबर के लिए गट हेल्थ बोलते हैं ना, इसके अंदर फाइबर भी बहुत होता है, तो आप स्नैक्स में एक अमरूद भी खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दो, जितने भी अभी अच्छे फूड तो बता दिए, अब वर्स्ट फूड कौन सा है तो जो आपको नहीं खाना चाहिए, तो सबसे पहले बता दूं कि जो आपको अवॉइड करना चाहिए, जो आपको बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। अगर मन है तो कभी कभार इसका 1-2 स्लाइस ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले था मैंगो, मैंगो बहुत टेस्टी होता है लेकिन ये सबसे खराब इसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बहुत हाई कंटेंट में शुगर, बहुत हाई कंटेंट आपका ब्लड शुगर बढ़ा सकता है, स्पाइक कर सकता है, एसिडिटी को बढ़ा सकता है। और मैंगो अगर फ्लू स्टमक आप लगातार ले रहे हैं
तो आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको 2 या 3 स्लाइस लेना है, और बोलते हैं ना, अगर ज़्यादा चाहिए तो उसके साथ फाइबर के साथ इनटेक कर सकते हैं, बादाम के साथ ले सकते हैं, कर्ड के साथ ले सकते हैं, मगर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। दूसरा चीज़ बता दो, चिक्कू एक नेचुरल कैंडी की तरह काम करता है। इसके अंदर बहुत हाई शुगर कंटेंट होता है। जैसे डायबिटीज़ वाले लोग जो वेट गेन करते हैं, जिनका वेट गेन है, उनको ये नहीं लेना चाहिए। जिनको मतलब बोलते हैं ना, जिनका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनको ये नहीं खाना चाहिए। और ये सीरियसली सीनियर के लिए तो स्ट्रिक्टली कि नहीं लेना चाहिए। चीज़ें से लीची अगर आपको चाहिए तो 3 से 4 ले सकते हैं, लेकिन अवॉइड करेंगे तो बहुत ज़रूरी है। इसमें न्यूट्रिशन भी मिलेगा, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा काम नहीं करता है। चौथा चीज़ वाटरमेलन, समर के लिए सबसे बेस्ट माना गया है, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई माना गया है, बहुत हाई रहता है और शुगर बढ़ सकता है, आपकी ब्लोटिंग बढ़ सकती है। और पांचवी चीज़ पे तो जैक फ्रूट, कटहल आपने जाना होगा, ये सीनियर से इसमें भी ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन, जितने भी फूड्स हैं ना, इसको आपको सीनियर सिटीजन को अवॉइड करने की बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले ये बता दो कि आपकी बॉडी को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। जितने भी चाहे 30 के बाद है ना, या मैं तो बोलूँगा 18 के बाद ही आपको वर्कआउट करना चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे 5 टाइम मील लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन, मिनरल्स, कैल्शियम, ये सब का जो फूड्स होता है ना, वो ज़रूरी है। आजकल के खानों में पेस्टिसाइड बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। गेहूं के अंदर ग्लूटेन पाया जाता है, जो हमारी गट हेल्थ को ख़राब करता है। तो मैं आज एक आपको बता दूं सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन जो बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं लेता हूँ। इनफैक्ट 60 की उम्र के बाद अगर आप इसे लेते हैं ना, तो सुपर बेस्ट है। लेकिन आपको चाय छोड़ना पड़ेगा, दूध वाली चाय हो गई, दूध छोड़ना पड़ेगा, वाइट पनीर की चीज़ें बोलते हैं ना, ये सब चीज़ों को आपको, वाइट चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा, जंक फूड्स को अवॉइड करना पड़ेगा जितने भी हैं। और धीरे धीरे आपको समय आपके अंदर बॉडी में चेंजेस हैं। आप ऑयली फूड जैसे से कम करने लगेंगे ना, आपकी बॉडी में एक अलग लेवल बूस्ट बढ़ेगा। उबला हुआ चीज़ खाएंगे, मगर मैं आपको तो हर्बल लाइफ का शेक सुपर बेस्ट है, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है। एक इंसान चाहे 18 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, सबको ये इस चीज़ की ज़रूरत होती है। चाहे आप 70 के हो, हर एक किसी को ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जो चीज़ आपको प्रॉपर एक शेक में मिल जाए। जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट अगर आप इसे लेते हैं ना, जो आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, टोटल ओवरऑल इसके अंदर मिल जाता है, सभी से लेना। इसके साथ अगर आप एक एक्टिव फाइबर आता है, वो अगर इसमें डालते हैं, इसमें सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों होता है, जो आपकी गट हेल्थ के लिए सुपर बेस्ट काम करता है। और तीसरे बता दो, अगर जो यंग एज जो बोलते हैं ना, एक उम्र के बाद उनके स्टमक में प्रॉब्लम होता है, तो प्रोबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी है। और गट हेल्थ से ही हमारी हर एक प्रॉब्लम ख़राब होती है। अगर गट हेल्थ सही नहीं है तो आपकी हर एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। तो सिंपली प्रोबायोटिक लेना, 1 मिलियन बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया होता है, जो आपकी गट हेल्थ को साफ करने का काम करता है। और तीसरी बात बता दूँ, जितने भी सीनियर, बहुत लोग भूलने का बीमारी होता है, बोलते हैं ना, उनको याद नहीं रहता, तो ओमेगा 3 हर्बल लाइफ का लाइफ लाइन रहता है। 60% हमारा जो ब्रेन है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना है। तो टोटली फिश ऑयल है, बट इसके अंदर बोलते हैं ना, बहुत सुपर बेस्ट है, जो आपकी जो ब्लड होता है उसे पतला करने का काम करता है, और आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो कमी रहती है उसे पूरा करने का काम करता है। और लगातार आप इसे 3 महीना लेते हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रेन कितना शार्प होने लगेगा। चौथी चीज़ सेल एक्टिविटी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आपकी जितने भी बुरे सेल्स होते हैं ना, उसे ख़त्म करने का काम करता है और रिजेन्यूएट करने का काम करता है। पांचवी चीज़ सेलुलेस, जो अगर जिनका वेट लॉस हो रहा है, तो उनके लिए मतलब बॉडी में ना लटकन होता है, जो कचरा पानी जमा था उससे निकालने का काम करता है। और ये कौन सिल्क से बना है, जो सुपर बेस्ट है, आप इसे ले सकते हैं। और छठवीं चीज़ नाइट्रोक्स, अगर कोई भी अगर इसे अफोर्ड कर सकता है ना, सीरियसली सुपर बेस्ट है। नाइट्रोक्साइड है, डॉक्टर ली नारो ने बनाया है, L-आर्जिनिन है, और आपकी नसों को चौड़ा करने का काम करता है, खून को पता है, आपकी ओवरऑल बॉडी की नसों को फिटनेस में एक लेवल पे लेके जाता है। तो जिनको भी हार्ट प्रॉब्लम है या कुछ भी बोलते हैं ना, नसों की प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ नाइट्रोक्स लीजिए। और जिनको नहीं भी, फिर भी ले सकते हैं, आपकी बॉडी में एक अलग सा ऊर्जा पैदा हो जाएगी। सातवीं चीज़ स्किन बूस्टर, इसे मैं डेली लेता हूँ, चाहे नाइट वॉक सब डेली लेता हूँ। मैं स्किन बूस्टर, आपकी बॉडी में कोलेजन 20 साल की उम्र के बाद बनना बंद हो जाता है। स्किन बूस्टर आपके अंदर वो पैदा करता है, विटामिन सी होता है, और धीरे धीरे आप जब लगातार 3 महीना लेंगे ना, तो आपकी बॉडी में चेंजेस दिखने लगे। आठवीं चीज़ बोलता दूँ, हाइड्रेट, 20 नल पानी का ताकत होता है, इसमें विटामिन सी, विटामिन D12, बहुत सारे विटामिन है, जो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो आपकी बॉडी को जो बोलते हैं ना वीकनेस लगता है। तो इसको अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, क्या स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चों को वाटर बॉटल में दे सकते हैं, ये आपकी बेस्ट करेगा। एक एलो कंसेंट्रेट आता है, चाहे तो एयरफ्रेश में मिला के इसे पी सकते हैं, जो आपकी बोलते हैं बॉडी में जो स्टमक में कचरा तो खुरिज करने के निकालने का काम करेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।